राधे राधे। आज मैं कान्हा जी के लिए ये सुंदर सा जंप सूट बनाकर लाई हूँ। ये नीचे से लेके पैरों से लेके और सिर तक मैंने एक साथ ही बुना है। इसमें देखो कान्हा जी के हाथ और कान्हा जी के पैर कुछ भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये पीछे से है और ये इस तरह आगे से है। और ये पजामी है, देखो, जो हमने दोनों पैरों में पहनाई है। और ये इनके हाथ हैं। ये देखो, ये जंपसूट कान्हा जी को पहनाकर कितना सुंदर लग रहा है। ये बनाने में बहुत इजी है और देखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको बालों के साथ भी पहना सकते हो, बाल लगाकर, और बिना बालों के भी पहना सकते हो। और आप इसमें चाहो तो यहाँ पे एक डोरा भी डाल सकते हो कि जिससे ये यहाँ पे गले पे ऐसे बिल्कुल फिट हो जाए। इस तरह ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये हमने ऊपर से लेके नीचे तक एक साथ बुना है। ये दोनों बाजू हैं, ये दोनों पैर है, ये पजामी बनाई है अलग अलग पोछे करके। और ये कैप, इसको हम कैप से स्टार्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पे 10 चेन बनाई है, 10 चेन से इसको शुरू किया है। देखो, और 2 चेन हमने और एक्स्ट्रा बनाई है जो हम 2 छोड़ते हैं। अब मैं इसमें 10 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1, 2, ये हमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 3, 4, देखो अब हम ये लास्ट वाली चेन में आ गए हैं। 10, ऐसे। अब हम इस वाली चेन में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारी लास्ट वाली चेन है। इसमें 2, 3, 4, 5। ये मैंने एक ही चेन पे, लास्ट वाली में एक में 5 बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, जैसे मैंने 10 चेन में इधर बनाए थे ऐसे ही इधर बनाएंगे। अब हमारे पास ये 9 चेन बची हैं, 9 सब में एक एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। इस तरह देखो, ये हमारी ऐसे कैप की लंबाई है। अब हम इसको ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद हम फिर इसमें ऐसे 2 चेन बनाएंगे। अब देखो, अब कैसे करना है। जो हमारी ये ऊन है इसको ऐसे 1, 2, 3 ऐसे 3 बार अपनी फिंगर पे लेना है। थोड़ा इस तरह से लें कि आप, अब आपको इस वाली चेन में डालना है ऐसे। और इस इन सबको, तीनों धागों को ऐसे ऐसे लेके और ऐसे सबको एक साथ ऐसे निकालना है। और अब इसको फिंगर से निकाल के ऐसे एक चेन ऐसे बनानी है। अब फिर अपनी फिंगर पे ऐसे 1, 2 और ये 3। अब फिर अगली चेन में ऐसे, फिर इनको सबको एक साथ ऐसे, फिर ऐसे 1, 2, 3। ये 3 तार आपके इसमें आते हैं। सबसे पहले आपको चेन में डालना है और फिर इनको ऐसे डालना है, इस तरह से। ऐसे, फिर ऐसे 1, ऐसे 3 बार डालो। फिर क्रोशे को सबसे पहले चेन में डालो ऐसे, फिर इन सबको ऐसे लो और इन्हें एक साथ निकालो ऐसे, और फिर इनको सबको ऐसे निकाल दो। इस तरह ये आपकी इस तरह फर आ जाएंगे। इसको मैंने इस वाली प्रिंटी रूट से, ये ओस वाले के गोले आते हैं ऊन के, साइनिंग वाले। ये अच्छी वाली ऊन है, इसमें साइनिंग भी बहुत अच्छी है। और मैंने इसको इस वाली ऊन से बनाया है। आप इसको किसी भी ऐसे पचरंगी ऊन से बना सकते हो या एक कलर से भी बना सकते हो, जो मैं अब आपको एक कलर से बनाना बता रही हूँ। एक बार और देखिए, देखो ऐसे 1, 2, 3, ऐसे 3 बार आपको लपेटना है। फिर ऐसे डालना है, फिर इनको सबको एक साथ ऐसे निकालना है।
ऐसे। और ये आपको अपनी उल्टी वाली लाइन में करना है, क्योंकि ये फिर फर आपका सीधी तरफ दिखाई देगा जब आप इसको उल्टी तरफ से बुनेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरी लाइन करनी है। देखो, इस तरह मैंने ये पूरी लाइन पूरी कर ली। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब हम एक दो चेन बनाएंगे और हर एक चेन में फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया, ऐसे हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। ऐसे आपको पूरी हर एक चेन ये खूब अच्छे से दिखाई देती है। आपको हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे लाइन पूरी करनी है इस तरह। देखो, इस तरह हमने ये दूसरी लाइन भी पूरी कर ली। अब हम ऐसे आएंगे उल्टी तरफ। अब हम दो चेन फिर बनाएंगे ऐसे। अब हम फिर अपनी फिंगर पे ऐसे ही 3 बार लपेटेंगे इस तरह। और आप ऐसे फिर पूरी लाइन फिर हमें ऐसे ही करनी है। हर उल्टी सिलाई में हम ऐसे ही ये फर वाला डिजाइन बनाएंगे। ऐसे देखो, इस तरह हमारी ये ड्रेस की कैप पूरी हो गई है। ये ये मैंने मतलब 12 चेन से शुरू करा है, 10 चेन में बनाया है और 2 चेन छोड़ी है। आप इससे अगर बड़े कान्हा जी की ये जंप सूट बना रहे हैं तो आप इसमें 12 की जगह 14, 16, 18 ऐसे कितनी भी चेन डाल सकते हो। मतलब आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग। अगर छोटे कान्हा जी की बना रहे हो तो आप 10 से, 8 से, 6 से ऐसे शुरू कर सकते हो। ये आप अपना हिसाब अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग देखना। अब हमें इसके बाद क्या करना है। अब हमारा जो ये नीचे का हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर हम जितनी हम कान्हा जी की जैसे चोली बनाते हैं ना, जब हम उनकी फ्रॉक वाली ड्रेस बनाते हैं गोल फ्रिल वाली, और उसमें हम जो चोली बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें डबल क्रोशिया डालने हैं। देखो, हम इतने जितने बड़े कान्हा जी का मैं ये जंप सूट बनाया है, इसमें हम लगभग 22 चेन बनाते हैं। तो मुझे जो ये मेरी यहाँ पे ये डबल क्रोशिया ये आ रहे हैं, इनके अंदर मुझे 22 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें ऐसे बिना धागा लिए ऐसे डाल लेंगे 22 डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इनको थोड़ा सही करके देंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखो, मैंने आधे में 11 कर लिए और 10 में इधर कर लूंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8,
9, 10, ऐसे। अब हम इधर इधर आ गए हैं सीधी तरफ। अब हम 2 चेन बनाएंगे और इनमें सब में एक एक में दो दो ऐसे डबल क्रोशिया डालेंगे, एक में दो, ऐसे देखो हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया डालने हैं। ऐसे देखो, अब हम ऐसे हर एक चेन में एक में दो दो डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ऐसे देखो, ये हमने सारे में कर लिया है। अब हम फिर इसको ऐसे पलटते हैं। ऐसे पलटने के बाद हम फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उल्टी तरफ से, फिर हम अपनी फिंगर पे ऐसे ही लपेटेंगे। उल्टी तरफ हमें हर बार हर लाइन के बाद ऐसे ही ये वाली लाइन करनी है, इस तरह। ये हम पूरी लाइन में बनाएंगे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम इधर 2 चेन बनाएंगे, एक, दो, और अब हम इसमें बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। या तो आप अब इन डबल क्रोशिया को गिनते हुए बना लीजिए। अब आपको हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, या बनाने के बाद गिन लीजिए ऐसे। हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाने के बाद फिर एक ये फर वाली लाइन बनाएंगे, और इसके बाद हम इसमें बाजू छोड़ेंगे ऐसे। आप इसको प्लेन भी बना सकते हो, ऐसे फर वाला भी बना सकते हो, और दो रंग का भी बना सकते हो ऐसे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई। अब हम इसमें पीछे से फिर ये फर बनाएंगे पूरे आपको जंप सूट में। ऐसे ही एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। अब फिर हम ऐसे इसको ऐसे लपेटेंगे ऐसे। इसको थोड़ा ऐसे लपेटना है कि ये धागा आपका बिल्कुल पास में कोई रहे ऐसे 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 देखो, पूरी लाइन ऐसी करनी है ऐसे। देखो इसके बाद हम एक लाइन और बनाएंगे ऐसे ही। ये हमें ये 4-5 काना नंबर के कानाची के लिए ये मैं तीसरी लाइन बना रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इसमें बाजू छोड़ूंगी। ये फली मैंने गिन ली है। डबल क्रोशिया मेरे 41 है। इन्हें हम जैसे कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं सिंपल वाली, उसे 6 भागों में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हम इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। इसमें बाजू में आप एक दो कम भी छोड़ सकते हो, जिससे कि बाजू उनको परफेक्ट एकदम फिट आए ऐसे देखो ऐसे। आप हमारे हम फिर इसमें
यही फर वाली लाइन बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे। हर प्लेन लाइन के बाद आपको एक फर वाली लाइन बनानी है, ऐसे। देखो इस तरह हमारा ये इतना हो गया है। इसमें देखो मैंने एक दो, ये देखो एक दो तीन और चार, तीन लाइनें करी हैं और तीन लाइनें हमारी ये फर वाली हो गई है इस तरह। अब हम इसको 6 भागों में डिवाइड करते हैं। ये हमारी 41 है तो एक कम बैठता है, तो सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे और 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। जैसे हम कान्हा जी की जो सिंपल वाली ड्रेस बनाते हैं उसमें बनाते हैं, सेम उसी तरह हमें इसमें बनाना है। अब हम यहाँ पे 7 छोड़ेंगे, 1 2 3। अब हम ये 7 छोड़ के यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और इसको थोड़ा टाइट सा कर देंगे इस तरह। अब हम यहाँ पे 13 बनाएंगे, हमारा एक कम था, या तो हम इसमें एक बढ़ा लेंगे, कहीं भी एक में 2 कर लेंगे, और या फिर एक कम ही रहने देंगे। तो अब हमें 13 बनाने हैं ऐसे। देखो फिर ये दूसरी साइड फिर हमने 7 छोड़े हैं, और फिर ये यहाँ पे लास्ट में फिर 7 बनाएंगे। देखो इस तरह हमारा ये इतना तैयार हो गया। ये कान्हा जी की दोनों यहाँ से बाजू बन गई हैं, ये वाली, और ये इनकी आगे और पीछे की कमर का हिस्सा हो गया। अब हम इसमें उल्टी लाइन पे आ रहे हैं, फिर हम यही फर बनाएंगे जैसे हमने शुरू से बनाया है ऐसे। ऐसे देखो अब हमारे ये 14 डबल क्रोशिए हैं, तो अब हम यहाँ पे ये हमारे 28 डबल क्रोशिए हैं, तो अब आप इनके आधे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 14 लेने हैं, 14 लेके हम इसको ऐसे जोड़ेंगे इस तरह। अब हम ये नीचे की पेंट बना रहे हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें पहले एक पैर बनाना है, फिर दूसरा बनाना है इस तरीके से। ऐसे बुनना है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे। अब हम इसको ऐसे पलट के, क्योंकि हमें फर उल्टी तरफ से बनानी है, तो अब हम ऐसे करके ऐसे इसमें फर बनाएंगे ऐसे। ये पूरी लाइन हमें ऐसे ही बनानी है। इस तरह देखो ऐसे। अब फिर हम सीधी तरफ से 2 चेन बनाएंगे और फिर हर एक चेन में फिर एक एक डबल क्रोशिया। बस इसके बाद हमारा ये एक तरफ की पजामी पूरी हो जाएगी। फिर हम इसमें दूसरी तरफ जोड़ेंगे। इसमें आप चाहो तो एक आधा ये डबल क्रोशिया कम भी कर सकते हो। कम करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमने एक चेन में ऐसे डाला, फिर ऐसे ऊन ली, फिर दूसरी चेन में ऐसे डालेंगे। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे, तो ऐसे ये कम हो जाएंगे ऐसे। देखो इस तरह हमारा ये पोंचा एक तैयार हो गया। इसमें मैंने घटाया है और इसको मैंने बिल्कुल सीधा बनाया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएं। अगर आप घटा के बनाएंगे तो ये पैर में से निकलेगा नहीं, ये थोड़ा पैर में से बाहर आ जाता है। अब हम एक जब दूसरा पोंचा बनाने के लिए भी हम इस पे यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे ऐसे। देखो दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत खुला रहता है तो आप ये धागा थोड़ा ज्यादा छोड़ लीजिए, इससे सील लेना ऐसे।
अब फिर हम ऐसे ही जैसे हमने ये वाला पोंछा बनाया है, सेम इसी तरह से हम ये वाला बनाएंगे, ऐसे करके। इस तरह देखो मैंने दोनों पीसों को ऐसे, देखो इस तरह कान्हा जी का ये जंपसूट बन के तैयार हो गया है। ये देखो अब हम इसमें यहाँ पे एक डोरा डालते हैं, जैसे थोड़ा सा ढीला है तो ये यहाँ पे हम इसको बांध देंगे, टाइट हो जाएगा। देखो ये डोरा हम बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, पहले हमने 3 चेन बनाई, जैसे हम फ्रॉक में डालने के लिए कान्हा जी की जो फ्रिल वाली ड्रेस बनाते हैं उसमें डालने के लिए बनाते हैं, सेम उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर एक सर्किल बनाया, अब हम इसके अंदर डबल क्रोशे डाल रहे हैं ऐसे। देखो अब हम इस कैप के चारों तरफ इस डोरे को डालते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे ऐसे, थोड़ा आप इसको बीच में से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो और आगे से भी डाल सकते हो, जहाँ से भी आपको सही लगे वहाँ से आप इस डोरे को ऐसे डाल सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो गले में। देखो अब हम इसको यहाँ पे गले में डाल रहे हैं ऐसे। देखो जो हमने एक बिना धागे लिए वाली फली बनाई थी उसमें हम इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे। दो नीचे दो ऊपर, दो नीचे दो ऊपर करके ऐसे चारों तरफ डाल देंगे। अब इसको ऐसे यहाँ से खींच देंगे। बस अब इधर बना देंगे ऐसे ही। देखो, इस तरह हम इस डोरे को यहाँ पे ऐसे बांध देंगे, ऐसे इस तरह। ये कान्हा जी का प्यारा सा जंप सूट बन के तैयार हो गया। आप इसको प्लेन वूल में भी बना सकते हो और इस तरह की वूल में भी बना सकते हो, और आप इसको और बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हो, फरना बना के ये। और इसमें और 2 रंग का और भी कोई डिज़ाइन डाल सकते हो इस तरह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।